नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक ट्रिब्यूट पे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है तू यही है, ट्रिब्यूट शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तू मेरा है, ठीक है, और तू मेरा ही है। मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है। कभी तो मिलेगा रास्ता तेरा मेरा, रात की है चादर में छुप गया है सवेरा। सुन वे फकीरा, नींद से उठा दे मुझे फिर से, तू जोगिया वे पीरा। हंसना सिखा दे मुझे फिर से तू, हर खुशी में है आंसुओं में भी दूर कब तू गया है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। तेरा मुझको रुला के फिर से मुझे हंसाना तो याद है। खुद ही तूने सताया, खुद ही तेरा मनाना भी याद है। वो हंसी तेरी जिंदगी मेरी तो चुरा ले गया है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। वो संग तेरे जो गुजारे लम्हे, वो दिन वो रातां न थोड़ियां। नाल तेरे थी देखनी दे और दिवाली ते लोहड़ियां। ले लूं तेरी मैं हर भुला, दिल ने और मांगा भी क्या है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। कभी तो मिलेगा रास्ता तेरा मेरा, रात की है चादर में छुप गया है सवेरा। सुन वे फकीरा, नींद से उठा दे मुझे फिर से, तू जोगिया वे पीरा। हंसना सिखा दे मुझे फिर से तू, बस बता दे तू छोड़ के मुझको कौन से घर गया है। सना, मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है। तू यही। जी जनाब, बहुत ही इमोशनल, हार्ट टचिंग एक ट्रिब्यूट था।
अच्छा, कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं, हम मूवीज़ तो बहुत देखते हैं, ड्रामे तो बहुत देखते हैं जिसमें लव स्टोरीज़ देखते हैं, मतलब कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं, यूँ समझ लो लव स्टोरीज जो हकीकत हैं, और जो हमेशा जिंदा रहने वाली, हकीकत में जो मतलब है कि एक पूरी दुनिया ने, पूरे इंडिया अच्छा, ने, आपको थोड़ा सा आइडिया है इनका? मतलब सुना है कुछ मतलब थोड़ा बहुत, 2-3 क्लिप्स देखे होंगे आपने, बिल्कुल। ठीक है ना? तो कब देखा आपने? आफ्टर डेथ? आफ्टर डेथ। तो मतलब पहले ऐसा था कि सिद्धार्थ और ये मतलब इतना ज़्यादा अटैच नहीं थे, तो बिग बॉस में, मतलब बिग बॉस से पहले इनका कोई मतलब सीन नहीं था। सही है। बिग बॉस में आने के बाद मतलब उसको बहुत अट्रैक्शन लगती थी, बहुत मतलब वो उनसे बहुत अटैच्ड हो गया। अच्छा था जो भी था पहले सना की तरफ से ही था। सही है। ठीक है, शहनाज जो है उनका सना नाम भी है, तो सना की तरफ से ही था। फिर वो मतलब हर वक्त मतलब प्यार करना, दूसरी चीज़ें केयर करना, ये करना वो करना, जेलस होना, कोई और बात कर ले या कुछ कर ले, तो मतलब जैसे आपकी तरफ से बिल्कुल ना हो और मैं ज़बरदस्ती आपकी केयर करूँ, आपको मतलब इमोशंस हो, मेरी फीलिंग्स हो, तो एक ना एक वक्त में आप भी मेल्ट हो जाओगे। सही कि यार ये तुम मेरा मतलब इतना ख्याल रखती है, ये मतलब मोहब्बत से मोहब्बत हो ही जाती है, एहसास हो ही जाता है ना। बिल्कुल। फिर उनकी तरफ से भी हो गया। एक शो था जिसके अंदर बहुत सारे मतलब बॉयज़ थे और उसके अंदर ना मतलब इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तो ये मतलब आंखों पे इनके तो पट्टी बंधी हुई थी, तो ये मतलब एक शो था, उसके अंदर सिद्धार्थ को भी बुला लिया, इनको नहीं पता होगा, वो भी उन बॉयज़ में थे, तो किसी को भी टच करिए वो फील नहीं आ रहा, उसको टच करते साथ ही मतलब ऐसे पकड़ा तो कहने लगी ये कुछ अपना अपना सा लगता है, तो फिर जब उसने पट्टी हटाई तो वो थे, फिर दोनों मतलब हक कर लिया उन्होंने मतलब उनको। ये यानी इसको यूँ कहेंगे कि हम ट्रू फीलिंग होती है। हाँ, जब आप किसी से मतलब इस हद तक किसी को प्यार करना, और ये मतलब मैं तो ये कहूँगी बहुत बेलोस मोहब्बत। अच्छा, वैसे हमने नोट किया है अपनी लाइफ में, अक्सर देखा है कि लड़कों की तरफ से पहल होती है या लड़के मतलब है कि ज़्यादातर वो करते हैं। इनकी ये एक यूनिकनेस थी, ये इसका मतलब ये है थी इनके रिलेशन की, अगर सना बहुत ज़्यादा अटैच, अगर कोई लड़की पहल करती है या कोई लड़की अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ इस पॉइंट ही की वजह से आप उसकी एक सच्चाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लड़की ज़्यादातर मतलब है कि हमारा एक ऐसा माशरा है कि जहाँ पे यूँ समझ लो कि लड़की का फ़र्ज़ ही हो गया है कि मोहब्बत कबूल करना, मोहब्बत करना नहीं, मतलब लड़का उससे मोहब्बत करे, एक यूँ समझ ले कि एक हो गया, एक माइंड सेट हो गया। अच्छा, वो इस हद तक अटैच थी, पता नहीं ऐसा क्या था, तो उसकी वो अपनी ईगो ख़त्म कर दी उसने अपनी, मतलब एक तरह से लड़की की बात नहीं, वो भी बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता था, बहुत प्यार करता था। आप देखते हैं कुछ शॉर्ट्स हैं कि स्विमिंग पूल में फेंकने के लिए कह रहे नहीं मुझे छोड़ दो, मतलब बहुत अच्छे से अटैच थे। अच्छा, जब दिल से आप किसी से अटैच होते हो ना, तो आप उसे, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया कि उस शो में मैंने देखा कि उन्होंने पहचान लिया, जब उन्होंने देखा नहीं था, तो आप जब दिल से किसी से अटैच होते हो ना, तो आप उसके मतलब लम्स तक को फील कर पाते हो, उसे फील कर पाते हो, जरूरी नहीं है कि आप आंखों से देखो, उससे मतलब कनेक्टेड हो जाते हो आपने। अच्छा, आपको सबसे अच्छी बात सिद्धार्थ में क्या लग रही थी, मतलब जो भी उनकी वीडियोस हमने देखी, तो इसमें सबसे जो मतलब इनके अंदर जो यूनिक चीज़ थी या जो इनकी सबसे अच्छी बात थी, वो इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट जो रहती थी ना, आपको पता है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर थे। अच्छा, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती थी कि वो इनके मामले में दब जाते थे। अच्छा, किसी से भी वो मतलब फ्रंट पे आके ऑन द फेस टू फेस मतलब लड़ना, आप देखिए बहुत फाइट हुई है उनकी, और लेकिन इनके मामले में वो काल्म हो जाते थे, ये उनमें करती थी, वो थोड़ा मतलब अच्छा हंस के टाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये गुस्सा भी दिखा रही है तो वो एटीट्यूड देख रहे हैं। जो इनके साथ क्लिप्स देखे हैं तो उसमें मैंने यही नोट किया है कि मतलब हमेशा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ साहब की मैं कहता हूँ शख्सियत थी, मतलब इनकी जो बॉडी, इनकी जो हाइट, इनका जो स्टाइल, बहुत अटैच थे। अच्छा, और मैंने एक क्लिप देखा उसके अंदर उनकी मामा कह रही थी कि वो गया थोड़ी है, वो आ जाएगा, मतलब इस हद तक एक मामा और दूसरी ये। अच्छा, इनके किड समझे, उनकी टोटल लाइफ ये दोनों थे। तो अच्छा, मैंने कुछ रूमर्स भी सुने थे, अब पता नहीं रूमर्स ही लग रहे थे मुझे कि शादी भी हो गई थी शायद। अच्छा, शादी कर ली थी और शायद, अच्छा ये अक्सर होता है सोशल शोबिज़ में कि शादी तो हो जाती है लेकिन अनाउंस बाद में करते हैं, मौका देख के, माहौल देख के। अपने पापा को ये कह रही थी कि उसने तो मेरी मतलब गोद में दम तोड़ा है, तो मैं आगे कैसे जीऊँगी पापा, बहुत मतलब ये उनके साथ ही थी यानी कि अच्छा मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि इस हालात में सरवाइव कर जाना, सब्र कर जाना, क्योंकि जब आपकी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सबसे जो आपकी अपनी ज़िंदगी बन चुका हो। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपने देखा नहीं, आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, मैंने मतलब बिग बॉस में भी देखी, इनकी केमिस्ट्री ऐसे भी देखा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने शायद ही किसी को ऐसे चाहते हुए देखा होगा। नहीं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा क्यों लगता था? मतलब जाहिर सी बात, इतना बड़ा शॉक था
बहुत बड़ा शौक था कि वो मतलब इस तरीके से, आपने देखा नहीं वो कितने मतलब यंग थे अभी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो मतलब सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा। और आप देखते जब वो मतलब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था और ये जा रही थी, तो आप इनके हवास देखते, इनके भाई ने इनको संभाला हुआ था, ये बिल्कुल मतलब अपने हवासों में नहीं थी, बिल्कुल कोई होश ही नहीं हुआ। और पब्लिक इनको मतलब पब्लिक इनके पास आ रही है, इनको मतलब इनसे पूछना चाह रही है, बात करना चाहिए, बात करने तक की मतलब होशो हवास में नहीं थी इस हद तक। मतलब इनके बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ कि बिल्कुल आउट ऑफ माइंड था। ये यूँ समझ लें कि हम लव स्टोरीज़ बहुत पहले सुनते थे। कौन सी वाली सुनते थे? जैसे मिसाल के तौर पर मिसालें दी जाती थी हीर रांझा की, लैला मजनू की, जो रियल लव स्टोरीज़ बहुत पहले गुजरी हैं। आजकल की जो मैं कहता हूँ लव स्टोरीज़ हैं, वो ज़्यादातर जो होती हैं वो लव स्टोरीज़ कम, लेकिन एक अटैचमेंट समझ लो या एक, लेकिन एक बात मुझे समझ लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बात मुझे ये समझ आ गई कि जहाँ ट्रू लव होता है ना, वहाँ मतलब एंडिंग नहीं होती, ऐसी ही होती है। मतलब मिलाप, वो देखते हैं ना हम, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन मैंने बहुत सारी स्टोरीज ज़्यादातर यही देखी जो रियल बेस्ड स्टोरीज होती हैं, जिनमें ट्रू लव होता है, जिसमें एक दूसरे के बगैर सर्वाइव करना मुश्किल, नामुमकिन होता है, सोचा भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप ये कह रही हैं कि सच्चा प्यार होता है वो मिलता नहीं मिलता, वाकई नहीं मिलता। सिर्फ वो जो अच्छा हैप्पी एंडिंग होती है ना, वो मूवीज़ में होती है। और मेरे ख्याल में मतलब हम तो सिर्फ ये दुआई करेंगे कि इनको एक सब्र मिले और इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ, काम कर रही हैं, अब तो नॉर्मल है। मैं कहता हूँ लोग सदियों याद रखेंगे ऐसे प्यार को, ऐसे लव को। और मतलब ना उनकी इतनी उम्र थी ना इनकी इतनी उम्र थी, और इस तरह से ज़िंदगी से दुनिया से चले गए। और इसी तरह अच्छा इनका हुआ, इनके आगे पीछे फ़ौरन हमने उनका सुना था सुशांत सिंह का। नहीं, सुशांत का पहले हुआ, इनका कोई ना, इनके आगे पीछे मतलब उन्हीं एरिया में हुआ। तो बड़ा मतलब दुख हुआ कि इस एज में अगर एक शख्स अच्छा एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो दुनिया से चले जाते हैं बहुत यंग अर्ली एज में, लेकिन हम जिनको जानते हैं ना, जिन्हें हमने चलता फिरता देखा हो, तो हमें हम उनको फील करते हैं। अच्छा, आपने इनकी हमें दुख होता है। देखा था कि कितना क्राउड था? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत मजमा, बहुत क्राउड, यानी कि यकीन करें तिल धरने को जगह नहीं थी। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज बाहर आई हैं इनके दम से जिनके घर चल रहे थे, छुपकर लोगों की, गरीबों की मदद करते थे। बहुत बड़ी बात है। मतलब थोड़े से थे शॉर्ट टेम्पर, गुस्से वाले थे, लेकिन मैंने देखा है जो लोग गुस्से वाले होते हैं ना, वो दिल के बड़े मतलब हीरा होते हैं। बिल्कुल, उनकी दिल में बड़ी फीलिंग्स होती हैं लोगों को। वही है ना कि यानी कि जो दिल में है, ज़बान पे है, यानी मैल नहीं है, मुनाफिक नहीं। अच्छा एक जुमला है कि अगर आपके माशरे में सभी दोस्त हों, तो आपसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं, तो आप सबसे बड़े मुनाफिक हो। इसका मतलब है क्योंकि आप अगर सबसे दोस्ती करके चल रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई मुनाफिकत है। बिल्कुल, वो लोग हिल गए, फिर वो बाहर आए कि हमारी तो इतनी मदद होती थी, हमें तो ये मदद करते थे, कैसे चले गए। मतलब वो भी इतना अफसोस, इतना रो रहे लोगों को, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। एक ऐसी चीज़ जो एक ऐसी शख्सियत का जाना, मैं कहता हूँ शायद ही मतलब वो चीज़ पूरी हो नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मतलब बड़ा लॉस है, बहुत ही बड़ा लॉस है, मैं तो ये कहूँ। तो एक बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग इमोशनल वीडियो थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।